हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे हकीम दोस्तों ने एक फरमाइश की थी और मैं भूल गया था। तो आज हकीम इब्राहिम भाई साहब ने मुझे मैसेज किया कि गैंग्रीज के लिए नुस्खा बताएं। तब दोस्तों क्या होता है कि व्हाट्सएप पे तो मैं नुस्खे बता नहीं सकता और व्हाट्सएप पे मैं नुस्खे बताता भी नहीं हूँ, तो बार बार मैं बोलता भी हूँ। फिर भी कई दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे ही पूछ लेते हैं और फिर मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ। फिर वो गलत कमेंट करते हैं या पछताते हैं। और कुछ दोस्तों को मैं ये भी बोलता हूँ कि मुझे ऑडियो मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें, और फिर वो टाइप करके भेज देते हैं। फिर मैं उनकी मदद नहीं करता तो फिर भी वो पछताते हैं या गलत कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरे साथ अब ये आप जिन दोस्तों ने मुझे गैंग्रीज के लिए बोला था, मैं उनकी फरमाइश तो नोट थी ना मेरे पास, तो मैं बता ही रहा हूँ जब समय मिलता है। सो दोस्तों, गैंग्रीज हाथ या पाँव पे होता है तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी मैं लेक्चर नहीं दे सकता। तो मैं साफ साफ आपको एक नुस्खा बताता हूँ। एक के भी दो बताऊँगा। एक थोड़ा रोज़ बनाने वाला रेक आप बना कर रख सकते हैं। तो आप कत्था लें, सफ़ेद हो या कोई सा वो इम्पोर्टेड बढ़िया नंबर 1 10 ग्राम, राल सफ़ेद 10 ग्राम, नीला थोथा 10 ग्राम और गूगल बैंसिया 10 ग्राम। और एक दोस्तों, जब कहीं से पानी गिरता है, जैसे कुओं से पानी बाहर गिरता था या किसी ओलू से बाहर गिरता, जहाँ पानी गिरता रहता है, तो उसके नीचे छोटी छोटी सी कैंकरियाँ सी हो जाती हैं, जिसको ठीकरियाँ सी बोलते हैं। अगर किसी की समझ में हो तो वो ले लें, 10 ग्राम उसका पाउडर डाल लें। तो इन सभी चीज़ों को आप पीस लें। पीसने के बाद इसमें जितनी की ज़रूरत हो कि उसमें मलम बन जाए, तो उसमें दही डालकर और उसकी खरल करके पेस्ट बना लें। और जहाँ भी किसी के हाथ पे या जहाँ पैर पे गैंग्रीज है तो उसके ऊपर लेप करें। तो यह 24 घंटे लगा रहने दें। तो अगले दिन उतार दें, फिर दोबारा फिर उस पर लगा दें। एक दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं। चंद दिनों में, चंद बार में ही यह ठीक कर देगा और पहली दूसरी बार में ही यह दर्द को भी बंद कर देगा। तो ये नुस्खा है। ये नुस्खा आपने हर रोज़ बनाकर लगाना है, ना कि आज बना लिया तो कल रख लिया। तो दोस्तों, ये नुस्खा थोड़ा सा है। तो दूसरा नुस्खा जो खाने का और लगाने का मुजरब नुस्खा है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और शर्तिया नुस्खा है। आपको गैंग्रीज से मरीज आपको दवाएं ज़रूर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने लेना कोई भी कुश्ता चांदी, अच्छी प्रकार, अच्छी फर्म का हो या कंपनी का हो या आपने बनाया हो, वो आप लें 10 ग्राम। और 50 ग्राम करंजवा के बीज। जो करंजवा के बीज हम बुखार में या वैसे भी कई जगह यूज करते हैं, इंडिया पाकिस्तान और कहीं भी हो, वो करंजवा के बीज के नाम से मिल जाते हैं। तो हम करंजवा भी बोल देते हैं। इनको पीस पीस कर जक जान करके इसके आप 500 mg के कैप्सूल भर लें। एक दवाई आपकी ये तैयार होगी। दूसरी दोस्तों, यह हल्दी है। ये हल्दी मैंने कैंसर वाले नुस्खे में बता रखा था कि ये हल्दी कैसे बनानी है। ये नीम दर हल्दी बोलते हैं, जो हल्दी नीम में मुतब्बर की हो। मैं फिर भी
एक लाइव देखना हो तो आप कैंसर वाले नुस्खों में देख सकते हैं, और मैं बता देता हूँ। आपने 250 ग्राम हल्दी ली है, ऐसी डंडियों वाली अच्छी हल्दी जो खाई ना हो, तो वो हल्दी लेकर एक पोटली में बांध लें, जैसे हम 2 लाई यंत्र करते हैं। तो एक बड़ा कनस्तर ले लें, जैसे घी वाले या रिफाइंड वाले कनस्तर होते हैं, जहाँ इतना बड़ा कोई बर्तन हो जिसमें 10-15 लीटर पानी आ जाए। वो उसके अंदर आप 1 किलो नीम के पत्ते कूट कर दरदरे से उसमें 10-15 किलो पानी डालकर और उसमें यह नीम के पत्ते डाल दें और उसको आग पे चढ़ा दें। वो उबलने लग जाएगा तो उसके बीच में यह पोटली में बांध कर आप हल्दी लटका दें, तो उसके नीचे आग जलती रहे, उसमें से जितना पानी कम हो उतना पानी और डालते रहें ताकि अपनी पोटली नंगी ना हो। तो ऐसे आपने 10 घंटे तक इस हल्दी को पकाना है। फिर आपने ये पोटली बाहर निकाल लेनी है और ऐसे ही फिर अगले दिन 10 घंटे पकाना है, फिर 10 घंटे, ऐसे 3 बार आपने ये प्रोसीजर करना है। हल्दी वही रहेगी, पोटली वही रहेगी, तो ये आपकी नीम दर हल्दी बन जाएगी, सबसे दुनिया की नंबर 1 हल्दी। यह अपनी ताकत को 100 गुना कर लेगी और चर्म रोगों पर और कैंसर, रसोलियाँ, इन सब पे यह काम करती है। आप कैंसर की कोई भी दवाई दें उसके साथ यह नीम का एक कैप्सूल दें तो शर्ती आराम करती है। किसी को चेस्ट में कैंसर है उसको तो केवल यही अकेली ही ठीक कर देती है। आप चाहें तो इसके साथ रसवंत लगा सकते हैं। 1 कैप्सूल रसवंत का दें, रसवंत होती है जो, 1 कैप्सूल 500 mg का या 1000 mg का भर लें, 1 कैप्सूल उसका दें और 1 हल्दी का कैप्सूल दें, सुबह शाम कर लें, तो यह चेस्ट की कैंसर को भी ठीक कर देता है। सो दोस्तों वो अलग प्रोसीजर है। ये नीम दर हल्दी ऐसे बनती है। तो आपने क्या करना है, एक आपके पास चांदी और खरंजवा का 500 mg का कैप्सूल, 1000 mg का कैप्सूल, ये गैंग्रीज वाले को आपने देना खाने के लिए। ये कैप्सूल आपने सुबह शाम देना है। और जो 500 mg का चांदी वाला कुस्ते वाला है वो एक समय दें। ये आप सुबह पहले चांदी वाला दे दें, नाश्ते के बाद ये दे दें, रात को सोने के समय एक ये दे दें। तो अब दोस्तों जिनके गैंग्रीज के जख्म हो चुके हैं, वो आगे से सड़ने लग गए हैं, और उनके लिए लगाने के लिए दवाई आपने बनानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने, मैं पूरी मिकदार में बताऊँगा, आप उसी हिसाब से कम कर सकते हैं। ये है दोस्तों मुर्दा संग, इसको बोलते हैं मुर्दा संग। ये आपने लेना है, मसलन 100 ग्राम मुर्दा संग लें और 100 ग्राम लाल, एक राल सफ़ेद होती है, एक लाल लेनी है आपने, लाल 100 ग्राम वो ले लें। और 100 ग्राम जिंक ऑक्साइड वो ले लें। और 5 ग्राम कपूर, 250 ग्राम वैसलीन लें। और ये सारी चीज़ों का पाउडर करके और उसके अंदर इसको खर्ल करें, और बीच में आप 20 ग्राम ग्रेसलीन डाल दें। तो इसको खर्ल करके इसकी एक मलम तैयार हो जाएगी। ये आपकी गैंग्रीज या और भी कोई भी चर्म रोग है उस पर काम करेगी, लेकिन गैंग्रीज के लिए यह स्पेशल है। तो यह जख्मों पर लगाएं। पहले जख्मों को साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद सूती कपड़े से पोंछ लें और उसके ऊपर फिर यह आप क्रीम लगाएं। तो यह खाने के लिए कुस्ता दें। ये गैंग्रीज का बेहतरीन नंबर 1 नुस्खा है जो हकीम बनाएगा तो मरीजों की दुआएं ज़रूर लेगा। सो धन्यवाद दोस्तों, यह बनाएं और फ़ायदा उठाएं।